समस्त क्षेत्रवासियों को आपके माध्यम से सबको प्रणाम करना चाहता हूं, उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और सेवा आयोजन विभाग और श्रम विभाग सुल्तानपुर के माध्यम से एक बृहद विशाल एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के परिसर में आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग आज 15 से 16 हज़ार बच्चे विद्यार्थी के रूप में, युवा के रूप में और लाभार्थी के रूप में अपना साक्षात्कार देने के लिए आए हुए थे। और इनको रोज़गार देने के लिए जो प्रमुख कंपनियां, मुझे उम्मीद है कि लगभग 100-125 कंपनियां यहां पे आई हुई थी, क्योंकि आंकड़ा तो लगभग 115 कंपनियों का था, लेकिन कल की डेट में, कल की तारीख में लगभग 10-20 कंपनियां और आ गई, जिनकी संख्या मैं निर्धारित नहीं कर पाया। उम्मीद है कि लगभग 135 कंपनियां आ करके इन बच्चों का साक्षात्कार करके विद्यार्थियों का और उनकी योग्यता के अनुसार इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में उनको सेलेक्ट किया गया और सिलेक्शन के माध्यम से अपनी कंपनी के लिए ले गई हैं। और सुखद और ऊर्जावान कार्यक्रम था, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं शिक्षा तो अपने इस संस्थान के माध्यम से युवाओं को, विद्यार्थियों को, लाभार्थियों को देता रहता हूं, लेकिन अगर इस शिक्षा के माध्यम से उनको इसी कैंपस में अगर रोज़गार मिल रहा है तो आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिनके माध्यम से 2014 से लेकर के 2026 तक की आज की स्थिति में लगभग मैं 3 बृहद रोजगार मेला का आयोजन करा चुका हूं और इस माध्यम से लगभग 20 से 25 हज़ार युवाओं को मैंने उनको नौकरी दिलाया और ये बड़ा सुखद ही रहा इस समाज के लिए, इस देश के लिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार का ये संकल्प है कि हर हाथ को काम मिले। और पिछले 8 सालों से सरकार ने निरंतर ये प्रयास किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम निजी क्षेत्र में सेवा योजित करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्वरोजगार से जोड़ें। देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए कहाँ अवसर है, कहाँ मौका है, उसको भी खोजने का प्रयास करें। आज आप सब लोग जानते हैं कि युवा शक्ति हमारी प्राथमिकता है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत भी है। आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा नौजवान उत्तर प्रदेश में रहता है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज दुनिया के अंदर भी हमारे डॉक्टर की, हमारे इंजीनियर की, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की, हमारे नर्सिंग स्टाफ की, हमारे जो कुशल कामगार हैं, जो उनकी डिमांड आज दुनिया में बहुत बढ़ी है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अभी मैंने 6000 लोगों को इजराइल भेजा है काम करने। अब वो 6000 लोग 1100 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आज उत्तर प्रदेश में भेज रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के विकास में भी हमारे कामगारों का कितना योगदान है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर सबसे न्यूनतम स्तर पर है देश के अंदर। आज देश में हमारी बेरोजगारी दर सबसे बेहतर है और आज जितनी बेहतर बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक इतना कभी नहीं रही। तो सरकार हर दिशा में काम कर रही है, हर तरीके का हम प्रयास कर रहे हैं और उसका परिणाम भी अच्छा है। और शायद इसी नाते नौजवानों का भरोसा भी हमारे साथ है। मंत्री जी, सिलेंडर को लेकर आप अभी कुछ कह रहे थे मंच पे, देखिए, क्या खींचातानी चल रही है? देश की जो परंपराएं रही हैं कि देश पर अगर किसी प्रकार का संकट आता है, तो चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे जनता हो, हम सब लोग एक साथ खड़ा होकर हम देश के साथ खड़ा होते हैं, देश पर आए संकट को काटने का प्रयास करते हैं। जय जवान जय किसान का नारा आप सब लोगों को याद है, लेकिन आज का प्रतिपक्ष जनता को गुमराह करने में लगा है। कैसे देश की जनता सड़क पर उतरे ये कोशिश कर रहा है। आज किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जब दुनिया में इस तरह की परिस्थिति बनी है
तो हम सब लोग जानते हैं कि कम बेसी सबके ऊपर उसका थोड़ा बहुत असर पड़ना है। लेकिन आज एक पुरुषार्थी सरकार है, आज एक सक्षम नेतृत्व मोदी जी का हम लोगों के पास मिला है। आज दुनिया के अंदर जिस तरह के माहौल हैं उसमें भी आपने अभी देखा ही, आप सब लोग ही दिखा रहे हैं, हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के माध्यम से आज पूरा देश और दुनिया देख रही है कि कैसे एलपीजी के बड़े बड़े हमारे टैंकर आज भारत की सीमा में प्रवेश कर गए, जहां से गुजरने का इस स्थिति में कोई कल्पना नहीं कर रहा था। आज देश की जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया और लोग ये कह रहे हैं कि जो कमर्शियल सिलेंडर बंद हुआ है, लेकिन जितना तेज़ी के साथ नेचुरल गैस का हम कनेक्शन दे रहे हैं, नेचुरल गैस हम अपने इंडस्ट्री को उपलब्ध करा रहे हैं, आज उस समस्या का भी हमने विकल्प खोज दिया है और तेज़ी से हम उस पर आगे भी बढ़ रहे हैं। नेचुरल गैस हम इंडस्ट्री को आज दे रहे हैं। ये आने वाले एक सप्ताह के अंदर जो कमर्शियल कहीं कहीं पर परेशानी आई है, हम उसको भी दूर करने जा रहे हैं। और पैनिक माहौल कैसे बना? नेता प्रतिपक्ष पहली बार राहुल गांधी ने देश की संसद में और देश की संसद के बाहर जो बोलने का काम किया, वहाँ से शुरुआत हुई। सभी गैस एजेंसियों को पता है कि हम उनके यहाँ से कब गैस का सिलेंडर लाएं, और माहौल लोगों ने ऐसा बनाया, लोग सोचते रहे कि हम 2-4 सिलेंडर लेके अपने घर में अतिरिक्त रख लें, पता नहीं आगे क्या होगा। इसकी वजह से पैनिक माहौल बना। लेकिन आज जनता भी उस बात को समझ रही है, मैं समझ रहा हूँ इस समस्या का भी समाधान। मंत्री, जैसे गौ संरक्षण को लेके तमाम यात्राएं निकल रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये कानून बनना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो संत महात्मा हैं, वो लोग किसी का राजनीतिक हथियार न बने तो अच्छा है। बहुत है, हम लोगों का सम्मान है, हम लोग तो बनारस से आते हैं, हम लोगों को हमेशा से सम्मान किया है। और आज जिन लोगों ने बटुकों पर लाठी चलाई, जिन लोगों ने हमारे उस महात्मा पर लाठी चलाई, मुकदमे लिखे, आज कोई उनके हाथ में खेल रहा है तो अच्छी बात है। क्या आप चाहते हैं कानून बने गौ रक्षा को लेके? मन से कई दावे किए हैं, कई आंकड़े पेश किए हैं। उसके साथ मैं भी आपको एक आंकड़ा पेश करना चाहूँगा कि लगभग 2020 के बाद से जो कोरोना काल का समय था, पूर्वांचल में लगातार युवाओं के पलायन का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सरकार क्यों युवाओं और पूर्वांचल को नज़रअंदाज कर रही है? नहीं, देखिए क्या है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि गाजीपुर में भी निवेश का प्रस्ताव मिलेगा, आजमगढ़ और मऊ में भी इंडस्ट्री आएगी, किसी ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। आज मऊ में भी 5000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को हम धरातल पर उतार रहे हैं। तो आज पलायन, मैंने तो कहा, और हम स्वागत करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का, जो हमें जो औद्योगिक पार्क मिले हैं, एक वो हम पूर्वांचल में स्थापित करने जा रहे हैं और एक आगरा में लगाने जा रहे हैं। हमारा जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, चाहे इसके अलावा जितने भी एक्सप्रेसवे हैं, सबके किनारे हम इंडस्ट्री का क्लस्टर स्थापित करने जा रहे हैं। एक बड़ा रोजगार का कैसे निर्माण हो, उस रास्ते पर सरकार आगे बढ़ रही है। और मैंने तो आंकड़ा दिया, जब से देश आज़ाद हुआ है, देखिए आप सोचिए ना कि उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश है कि आज पिछले 2 साल से लगातार नई फैक्ट्रियों के रजिस्ट्रेशन के क्षेत्र में नंबर 1 के स्थान पर। हमने पीछे किसको छोड़ा? तमिलनाडु को पीछे छोड़ा, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा, गुजरात को पीछे छोड़ा। तो जब इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार का सृजन होगा। हमारे बिल्कुल हम विद्यालय प्रशासन का स्वागत करेंगे। अगर इस तरह का कोई अभियान, कोई कार्यक्रम ले विद्यालय परिवार, तो हम उसका स्वागत करेंगे, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। दूसरा, मैं भोलानाथ सिंह जी का इतना अभिनंदन करूँ कि पूरे पूर्वांचल की प्रतिष्ठा में ये विद्यालय परिवार ने एक संस्था बनाकर एक नगीना जोड़ने का जो काम किया है, पूर्वांचल की प्रतिष्ठा को जो बढ़ाने का काम किया है, इस बात के लिए मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और विद्यालय परिवार अगर आगे आता है तो रोजगार परक शिक्षा में बिल्कुल सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी।
आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश को मैं 6 जोन में बांट कर और बड़े बड़े स्किल सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर में बनाने जा रहा हूँ। और दुनिया में या देश में हमारे जो मैन पावर की डिमांड है, जहाँ जैसी डिमांड है, अपने नौजवानों को हम वैसा तैयार करेंगे ट्रेनिंग देकर, ताकि उनको ज़्यादा अवसर मिले, उनको ज़्यादा पैसा मिले। मंत्री जी कितने कि जैसे यहाँ से आर्थिक रूप से कमजोर जो विद्यार्थी है बाहर जाके इस तरह की शिक्षा नहीं ले सकते, तो बहुत सारे रोजगार परक शिक्षा दिया जा सकता है यहाँ पे, मेडिकल का हो या अन्य चीज़ों का। यही गांव पे रह करके विद्यार्थी यहाँ पढ़े और यहीं से कुशल श्रमिक के रूप में तैयार हो या प्रोफेशनल के रूप में तैयार हो, तो फिर यहाँ से अगर हाँ, बिल्कुल तैयार है। अभी देखिए, टाटा के साथ हमने किया है, हमने अडानी के साथ किया है, दूसरे जो इस तरह के प्रयास होते हैं, दूसरे जो संस्थाएं देश में काम कर रही हैं, हमने उनके साथ MOU किया है। अभी हिंदुजा ग्रुप के साथ मैंने परसों मुंबई में MOU किया है, उनके साथ समझौता किया है। तो ग्रामीण इलाका हमारी प्राथमिकता है। आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के है, जिसको हम आखिरी गाँव कहते थे, उन्होंने कहा देश का पहला गाँव। तो ये तो जिले का हम पहला इलाका इसको मानते हैं। और अगर विद्यालय परिवार अगर इसके लिए तैयार है, हम तो सरकार के स्तर पर भी हम काम करना चाहते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर इस दिशा में आगे आता है तो सरकार से जो मदद चाहे वो मदद लेंगे। धन्यवाद।